नेता का काम होता है बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, जो कि बातें तो बड़ी बड़ी करके चले जाते हैं, 5 साल के लिए बेवकूफ़ बना के चले बात करते हैं बदलाव की। क्या ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए उन्हीं की संगठन की एक महिला है रंजीता कुशवाहा जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। किस बदलाव की बात करते हैं निशिकांत सिन्हा जी? बिहार में जो और बहुत बदलाव की तो बिल्कुल ज़रूरत है। जब ऐसे मैं गुजरात रहती हूँ, बड़ौदा, लेकिन जब हम बिहार आते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि कुछ भी बदला नहीं बिहार में। स्मार्ट सिटी बनी, पर स्मार्ट सिटी के नाम पे मैं भागलपुर की बहू हूँ, लेकिन मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है। बहुत कंजस्टेड हर चीज़, कुछ भी बदलाव तो दिख नहीं रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग को दुख देता है और टीस होती है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो बिहार से पलायन कर रहे हैं लोग, बाहर जा रहे हैं, खास करके मजदूर वर्ग के। बड़े लोगों के लिए सब हैं, छोटे लोगों के लिए कोई नहीं है। कौन सी सरकार छोटे लोगों की सुनेगी? हमारी यही अपील है और मैं पूछना भी चाहती हूँ जितनी भी सरकार आई कि हमारे मतलब जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कौन है? सब लोग पैसे के लिए, पैसों वालों के लिए, गरीब के लिए कौन है? गरीब के लिए कोई नहीं है। पलायन आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र देख लीजिए, हर जगह आप मतलब सब जगह पे बिहारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये सब बातें जब हम लोग बाहर रह रहे हैं और ये देखते हैं अपने बिहार भाइयों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, तो बहुत तकलीफ़ होता है इस बात का। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ जो बिहार में जो है व्यवसाय हो और लोगों को रोज़गार मिले, ताकि जो लोग बिहार के लोग अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, खुशी खुशी रहें और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े उनको। निशिकांत सिन्हा जो हैं वो तो उद्योगपति जगत से आते हैं, अभी राजनीति में एंट्री किए हैं। वो चाहे तो बिहार में युवाओं को रोजगार भी तो दे सकते हैं, तब क्या होगा कि प्लान की स्थिति ज़्यादा नहीं बनेगी। ऐसा तो कर सकते थे। नहीं, वही बात बोल रही हूँ कि आज एक सभा के लिए लोग इतने पीछे पड़ गए कि नहीं, ये आज की सभा जो है वो सफल नहीं हो पाए। वही है ना, खास करके मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज के नेता लोग जो हैं, कुशवाहा समाज के नेता, अगर आज मैं सम्राट चौधरी जी का नाम लूँगी, उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लूँगी, अगर समाज में एकजुटता रहती तो ये तो खुले दिल से निशिकांत सिन्हा को गले लगाते कि हमारा भाई आ रहा है अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए, आओ भाई हम समाज को मिलके ऊपर उठाते हैं, करते हैं कुछ। भाई कितने दिन आप दूसरे का झोला ढोओगे, कितने की हाँ में हाँ मिलाओगे? आज वो उप मुख्यमंत्री हैं, समाज के लिए क्या किया उन्होंने? बस समाज के जो 2-4 हैं उनके पीछे घूमने वाले, जय जयकार करते, बाकी समाज के लिए तो दिख नहीं रहा है कहीं कुछ किया उन्होंने। तो आपने रोजगार का पूछा, तो जब तक आप पावर में नहीं आओगे तो रोजगार नहीं। जब इतनी इस तरह की सभा के लिए इतना ज़्यादा लोग डिस्टर्ब किए, तो रोजगार लगाने के लिए तो बिहार की स्थिति आप लोग रिपोर्टर है, ज़्यादा पता होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होगा और कितना सरवाइव करना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं वही बोल रही हूँ कि अपने नेताओं से कि उनको चाहिए था कि अगर समाज के उत्थान के लिए कोई समाज का बेटा आ रहा है और बोलता है कि मैं बिहार में ये करूँगा, तो उनको खुशी होनी चाहिए थी कि चलो इसको हम गले लगाए, आगे बढ़ाएं कि तुम रोज़गार यहाँ लगाओ और हम मतलब हमारे बिहार वालों के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये दिखता नहीं है कहीं भी। आपको क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में निशिकांत सिन्हा जी का क्या रणनीति रहेगा चुनाव? उन्होंने अभी मंच से भी घोषणा की कि मैं नेता नहीं हूँ। वो इमोशनल आदमी है, समाज का बेटा है और समाज का भाई है। नेता तो बिल्कुल नहीं है। नेता जैसा मैंने अभी आपको बोला, नेता का काम होता है बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, जो कि बातें तो बड़ी बड़ी करके चले जाते हैं, 5 साल के लिए बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। पर ये नेता बाद में बने। पार्टी की घोषणा कब करेंगे वो? अभी उन्होंने बताया कि 8-10 दिन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग को भी निमंत्रण मिलेगा और डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, समाज को भी एक विकल्प चाहिए। तो ये बताइए कि पार्टी का अगर वो गठन करेंगे तो उसमें सिर्फ आप ही के समाज के लोग रहेंगे या जितने भी और छोटे छोटे दल हैं क्षेत्रीय बिहार के, वो सारे लोग इंक्लूड रहेंगे उसमें?
नहीं, दल की बात मत कीजिए। ये हमेशा बात हुई है जगदेव बाबू की। हमेशा ही इन्होंने जगदेव बाबू को अमल किया, जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया इन्होंने। जगदेव बाबू जैसे तो कोई मतलब वो उनकी तो बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन इन्होंने जो अमल किया, सबसे बड़ी बात है उसको दिल से ग्रहण करना और अमल करना कि उन्होंने क्या बोला और उस चीज़ को लेके चलना। तो ये सबसे बड़ी बात है, जगदेव बाबू के विचारधाराओं पे चलना। चलिए, आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं रंजीता कुशवाहा, भागलपुर से। चलिए, तो ये थे रंजीता कुशवाहा। ये अपनी बात को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।